घर में नहीं खिलाते पिलाते ब्राह्मण को। मुझे कर्म कांडों के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं आपको गलत गाइडेंस नहीं दूंगी। उससे बेटर होगा कि ये मैं क्या? गाइडेंस ना दूं। मुझे जिस चीज की जितनी नॉलेज है मैं सिर्फ उतना आपके साथ शेयर करूंगी। इन चीजों के लिए मैं आपको एडवाइस करूंगी कि बेस्ट है, मैंने पहले भी कहा है सेशन की शुरुआत में, कि आप अपने पंडित जी से, जो भी आपके कुल पुरोहित हैं, आप उनसे डिस्कस कीजिए। जैसा वो बोलते हैं, जिस सिस्टम से आज तक चलते आ रहा है, आप उसी सिस्टम से चलिए। ये मैंने आपको एडिशनल बताया है कि आप ध्यान में जाकर उनको बुलाकर और उन्हें प्रसन्न करें, उनकी आराधना करें। ठीक है, ये मैंने आपको एडिशनल वे बताया है। बाकी जो आप करते हो वो आप करो, उसमें कोई हर्ज नहीं है, करना चाहिए, जरूर करना नमस्कार। चाहिए। अब आप। नमस्कार अर्चना जी। हाँ जी, नमस्कार। मेरा एक प्रश्न था आपसे कि हम्म। जो जो आपने श्राद्धों में करने वाला बताया, ये तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन जो हम अपनी नॉर्मल हम पूजा करते हैं, जो लगातार मंत्र जाप कर रहे हैं, वो करते रहे ना हम? हाँ हाँ, वो तो बंद नहीं करने, श्राद्धों में भी बंद नहीं करते हैं। हम कोई नया और मंत्र नहीं शुरू करते हैं श्राद्धों में, लेकिन जो हमारे चल रहे हैं वो तो चलेंगे, पूजा पाठ तो चलेगा हमारा एज इट इज। ठीक है जी। और दूसरी चीज, अगर हमारे घर के इन रिवाजों का हमें नहीं पता हो कि इस समय पे क्या करते हैं, और जब कभी घर में फिर भी तभी भी किसी ने नहीं कराया और ना कोई गाइड करने वाला हो, तो हमारी पूजा ठीक है ना? फिर हम पूजा पे भरोसा करते हैं हाँ तो? बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि जब चीजें आपको पता ही नहीं है, अब जैसे कई होते हैं उनको अपने कुल देवी देवता भी नहीं पता होते, और कहते हैं कि कुल देवी देवता को जब तक नमन ना करो आपकी पूजा स्वीकार नहीं होती है। अगर आपको अब नाम नहीं पता, आपको नहीं पता कि क्या रिचुअल्स थे आपके पूर्वजों के, तो आप जस्ट ये बोल करके हम अपने कुल देवी देवता को नमन करते हैं, हम इतना भी कह देते हैं तो हम अपनी वो पूरी कर लेते हैं। तो अगर आपको रिचुअल्स नहीं पता या उनके बारे में डिटेल्स नहीं पता है, देन इट्स फाइन, इसमें कोई सोचने का विषय नहीं है। आप जो कर रहे हो ये श्रद्धा भाव से कर रहे हो, वो बेस्ट है। जी जी जी, जो अभी बात है वो मेरी बेटी ही है। हाँ तो जी। जब इनकी शादी, जो अभी आपसे बात की है सुमन ने, वो मेरी बेटी है। हम्म। तो इनकी जब शादी हुई थी तो इसके सास ससुर ने मतलब अपने कुल देवी कुल देवता में भी कहीं भी मतलब लेके नहीं गई वो। और शादी के 2-2.5 साल के बाद ही इसके हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे। तो मतलब अब लड़की है इसके बाद 11 साल की, तो इसे कुछ भी नहीं पता कि कौन से कुल देवी है, कौन से कुल हाँ देवता है, बिल्कुल। कौन से पितर देवता है, क्योंकि उन्होंने कुछ करवाया ही नहीं, मतलब वो ऐसे। हाँ, नहीं करते कई लोग, नेचुरल है ये, कई लोग नहीं तो करते हैं। इसलिए हमेशा कंफ्यूज रहती है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। नहीं नहीं। सुमन है ना आपका नाम? जी। हाँ जी सुमन, मैं आपको एक ही बात बोलूंगी कि कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। श्रद्धा भाव से जो करोगे भगवान को स्वीकार है, इतना याद रखना। भगवान आपका भाव देख रहा है, आपके कर्मकांड नहीं देख रहा। भगवान ये नहीं देखता कि आप सोने के बर्तन में उनको भोजन अर्पित कर रहे हो। आप एक सूखा पत्ता भी लाकर श्रद्धा से उनके सामने रखोगे ना, तो भगवान वो सूखा पत्ता भी स्वीकार कर लेंगे। और अगर अश्रद्धा से, श्रद्धा भाव के बिना आप सोने के पात्र में उनको 56 भोग भी रख दोगे तो वो स्वीकार नहीं करेंगे। ये तो महाभारत में भी आपने देखा है कि जब कृष्ण जी वहां गए थे, तो उन्होंने ये जो दुर्योधन था, इसने 56 भोग मतलब बनवाए थे कि चलो वासुदेव जी आ रहे हैं तो मैं उनको भोग अर्पित करूंगा। और वासुदेव जी ने, कृष्ण जी ने मना कर दिया था कि मैं तेरे घर का खाना नहीं खाऊंगा, क्योंकि तेरे भाव भी शुद्ध नहीं है। और विदुर के घर जाके खाली साग रोटी खा के आ गए थे वो। यहाँ तक कि उनकी पत्नी ने तो उनको केले के छिलके खिला दिए थे भाव में बह के, कि केला फेंकती जा रही थी, छिलके सर्व करती जा रही थी, उन्होंने छिलके भी खा लिए थे। तो भगवान ऐसे होते हैं, वो हमारा सिर्फ भाव देखते हैं कि हम किस भाव से क्या कर रहे हैं। इसलिए कर्म तो कांडों में प्लीज मत उलझो। माँ जी जैसे अपन पूजा करते हैं तो कुल देवताए नमः बोलते हैं, तो वो तो कुल के देवता आ गए ना सब? हाँ, कुल सारे आ गए देवताए ना, नमः। बिल्कुल। कुल देवता को जब आप नमन करेंगे तो सारे कुल के देवता आ गए, आपको नाम पता हो या ना पता हो। अलग अलग बुलाने की जरूरत नहीं है। नहीं। अब जैसे मैंने आपको क्या बोला है, मेरा मेरे भी मैरिज के बाद मेरे को पता चला, मैंने अपने इन लॉ से जब पूछा कि भी हमारे कुल देवी देवता कौन है, तो किसी को पता ही नहीं है कि कौन है। तो अब मैं भी तो यही करती हूँ कि कुल देवी देवता को नमन, स्थान देवता को नमन, ग्राम देवता को नमन। तो मैं सिर्फ इन सब को कह के उन सब के देवताओं को नमन कर देती हूँ। अब नाम नहीं पता तो नहीं पता, पर हमने उन सब का आह्वान करके उनको नमन तो कर ही दिया ना। तो हमने तो अपना कार्य पूरा कर दिया, अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। तो यही बेस्ट वे मैम होता है, जो कंफ्यूज मत हो किसी भी चीज को लेके। मैम आपने जो ड्रीम्स के लिए वो बोला है श्रावण मंत्र, उसको पीरियड्स में कर सकते हैं क्या? पीरियड्स में नहीं, क्योंकि वो मैम माता फिर वो रानी का मंत्र पीरियड्स है। में तो अगर मैम इन केस इन बिटवीन पीरियड्स आई गॉट द नहीं तो ड्रीम्स आप ऑफ दिस स्टार्ट ही काइंड तब ऑफ, करोगे ना। तो कितने दिन करना है फिर उसको?
मैं आपको डिटेल भेज दूंगी, मुझे याद नहीं, मेरे ख्याल से उसके 21,000 जाप करने होते हैं। 21 दिन करना। वो आपकी मर्जी है, 21,000 मेरे ख्याल से उसके जाप हैं, और वो आप कितने दिन में पूरा करते हो, इट्स अप टू यू। ऐसे नहीं करना, बता दी। मैं आपको डिटेल भेज दूंगी, मेरे पास है डिटेल। मैम टिल द टाइम क्या करूं मैं ऐसा? मेरे को आप 2 ग्रुप दिन में से डाल I am दीजिएगा। very much scared। ग्रुप में डाल दूंगी, लेकिन अभी नहीं, अब मैं श्राद्धों के बाद डालूंगी, क्योंकि अब तो आपने करना नहीं, अब तो वैसे मंडे से श्राद्ध शुरू हो रहे हैं। तो अभी अब सिर्फ आज सैटरडे तो हो गया, कुछ हो जाए। एक कल का ही तो दिन है संडे का, तो अभी आप कुछ मत शुरू करो, क्योंकि उसका असर आना शुरू हो चुका होता है। अब आप जो भी करोगे श्राद्धों के बाद करना, श्राद्धों में जो कुछ चल रहा है बस वो करो। जो मंत्र करते वो तो करेंगे ना? हाँ हाँ, मैंने अभी तो बताया, मंत्र आप सारे करोगे, जो कर रहे हो वो करोगे, नया अभी कुछ नहीं करना है। आज के बाद मैं अभी नया कुछ नहीं बताऊंगी, अब जो बताऊंगी मैं आपको नवरात्रों में बताऊंगी। हाँ, इस अमावस्या पर आप नवरात्रों में एक सब जने मिलकर आप इन्हीं की सिद्धि कर लेना, इन्हीं माता रानी की कर लेना, स्वप्नों की। जो ये पितृपक्ष पे करना है, एक एक करके, पहले वो दिशा बोल रही है ना, पहले उनको बोलने दो। मैम इन बिटवीन अगर ये सपने डिस्टर्ब करने लग जाए, बिकॉज आई एम वेरी स्केर्ड फ्रॉम लास्ट 2 days, तो व्हाट टू डू? अगर इन बिटवीन तंग करने लग जाए मैं क्या करूं फिर? कुछ नहीं, ज्ञान मुद्रा लगाओ, जितनी ज्यादा लगा सकते हो, और रात को जाप करके सो, और रात को किसी भी हालत में आंखें मीन्स ऑल ओवर द फेस, हाथ और पैर धोए बिना बेड के ऊपर मत जाओ, तो इस प्रॉब्लम आपकी वैसे सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। ओके। इसके बिना मत सोया करो, ये मैं सबको एडवाइस कर रही हूँ। अपना मुंह धोना, आंखों में छींटे डालना, हाथ धोना और पैर धोना, इसके बाद बेड में जाओ, आपको कोई फालतू सपने नहीं आएंगे और बहुत अच्छी नींद भी आएगी। और जब लेट जाओ तो अपना ज्ञान मुद्रा लगा कर लेटो, ठीक है? जितनी देर जागे तब तक ज्ञान मुद्रा लगाई रखो। माँ जो आपने ये पितृ संबंधित बताया ना, तो इसे हम मंदिर में बैठ के कर सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं कर सकते? नहीं थी। आप मंदिर में बैठ के करो, आप किसी भी साफ जगह पर करना, साफ जगह पर, क्योंकि आप अपने पितरों का आवाहन कर रहे हो, उन्हें प्रसाद और फूल अर्पित करने के लिए। तो गंदी जगह पर, गंदे कमरे में मत करना, कमरे को साफ करके करना या मंदिर में करना, ठीक है? ओके, थैंक यू मैम। चलो, अब 1.5 घंटा हो गया है, अब मेडिटेशन तो अब रहने देते हैं, ठीक है? नेक्स्ट वीक जब हम सैटरडे को मिलेंगे, आप सब भजन याद करके आएंगे, सब अपने अपने भजन सुनाएंगे, ठीक है? और उसके बाद हम मेडिटेशन थोड़ी देर करेंगे, राइट? ठीक है बॉस। ठीक है, और बाकी बहुत सारे प्रश्न उत्तर तो आज हो ही गए हैं, तो अब नेक्स्ट सैटरडे मिलते हैं, ओके? चलिए, ओके, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, प्रणाम माँ। हरे कृष्णा। प्रणाम।